वह एक बार फिर उसके सामने खड़ा था। लंबा चौड़ा काला भुजंग, आंखों से झांकती हवस की फूंक, एक ऐसी फूंक जिसे कोई भी औरत मिनटों में ताड़ जाती है। उस आदमी के लंबे चौड़े डील डॉल से उसकी सही उम्र का पता नहीं लगता था, पर उसकी उम्र लगभग 40 साल हो रही थी। वही दूसरी और जिया काफी खूबसूरत गोरी चिट्टी छरहरे बदन की गुड़िया से दिखने वाली एक भोली भाली मासूम सी लड़की थी। मुश्किल से अभी उसने 20वां बसंत पार किया होगा। कुछ महीने पहले दुख क्या होता है, तकलीफ कैसी होती है, वह जानती तक ना थी। माँ बाप के प्यार और स्नेह की शीतल छाया में जिया काफी बढ़िया जिंदगी गुजार रही थी। पर दुख की एक तेज आंधी आई, उसके परिवार को सिर से प्यार, स्नेह और सुरक्षा की वह पिता रूपी शीतल छाया छिन गई। अभी जिया दुखों की इस आंधी से अपने और अपने परिवार को निकालने के लिए जहादोजहद कर रही थी कि एक नई समस्या उसके सामने आ खड़ी हुई। उस दिन जिया अपनी नई नई नौकरी पर पहुंचने के लिए घर से थोड़ा जल्दी ही निकली थी, पर एक आदमी ने उसका रास्ता रोक लिया। और फिर अचानक से इस तरह से हो जाने के कारण जिया घबरा उठी थी। और फिर जैसे ही जिया ने अपने आप को संभालने की कोशिश की, उस आदमी ने जिया का छोटा सा परिवार था जिसमें कुल 4 लोग थे। उसके पापा एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते थे और उन्हें जो पैसे मिलते थे उससे उनका परिवार मजे में चल रहा था। जहाँ जिया अपने पापा की दुलारी थी, वहीं उसकी माँ उससे बेहद प्यार करती थी। उस दिन जिया के पापा अपनी कंपनी में काम के चलते मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे कि पीछे से एक कार वाले ने उनकी मोटरसाइकिल को तेज टक्कर मार दी। वे मोटरसाइकिल से उछले, फिर सिर के बल सड़क पर जा गिरे। उससे उनके सिर के पिछले हिस्से में बेहद गंभीर चोट लगी थी। टक्कर लगने के बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई। भीड़ के दबाव के चलते कार वालों ने उसके घायल पापा को उठाकर नजदीकी एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, फिर फरार हो गया। पापा की जेब से मिले आई कार्ड पर लिखे मोबाइल से अस्पताल वालों ने जब उन्हें फोन किया तो वो बदहास अस्पताल पहुंचे, पर वहां पहुंचकर उन्होंने जिस हालत में पाया उसे देखकर उनका कलेजा मुंह को आ गया। उसके पापा कोमा में जा चुके थे। उनकी आंखें तो खुली थी, पर वो किसी को पहचान नहीं पा रहे थे। फिर शुरू हुआ मुश्किलों का ना थमने वाला एक सिलसिला। डॉक्टर ने बताया कि पापा के सिर का ऑपरेशन करना होगा और इसका खर्च उन्होंने 2.5 लाख रुपया बताया। किसी तरह रुपये का इंतजाम किया गया। पापा का ऑपरेशन हुआ, पर इससे कोई खास फायदा ना हुआ। उन्हें विभिन्न यंत्रों के सहारे आईसीयू वार्ड में रखा गया था, जिसकी एक दिन की फीस 10,000 रुपये थी। धीरे धीरे घर का सारा पैसा खत्म होने लगा। जिया की माँ के गहने तक बिक गए। फिर नौबत यहाँ तक आई कि उनके पास के सारे पैसे खत्म हो गए। बुरी तरह टूट चुकी जिया की माँ जब अपने बच्चों को यूं बिलखते देखती तो उनका कलेजा मुंह को आ जाता, पर अपने बच्चों के लिए अपने आप को किसी तरह संभाले हुई थी। कभी कभी उन्हें लगता था कि पापा की हालत में सुधार हो रहा है, तो उनके दिल में उम्मीद की किरण जागती। पर अगले ही दिन उनकी हालत बिगड़ने लगती, तो यह आस भी टूट जाती। 1.5 महीना बीत गया और अब ऐसी हालत हो गई कि अस्पताल के एक एक दिन की फीस चुकाने में नाकाम होने लगे। आपस में राय मशवरा कर उन्हें पापा को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराने का फैसला किया। पापा को लेकर सरकारी अस्पताल गए, पर वहां बेड न होने के चलते उन्हें एक रात बरामदे में गुजारनी पड़ी। वही रात पापा के लिए कामत की रात साबित हुई और जिया के पापा की सांसों की डोर टूट गई और उसके साथ ही उम्मीद की किरण हमेशा के लिए बुझ गई। फिर तो उनकी जिंदगी दुख, पीड़ा और निराशा के अंधकार में डूबती चली गई। तब तक जिया एमबीए का फाइनल इम्तिहान दे चुकी थी। बुरी हालतों को देखते हुए अपने परिवार को दुख को इस खबर से निकालने के लिए जिया नौकरी की तलाश में निकल पड़ी। उसे एक प्राइवेट बैंक में 20,000 रुपए की नौकरी मिल गई और उसके परिवार की गाड़ी खिसकने लगी। तब उसके छोटे भाई की पढ़ाई का आखिरी साल था। उसने कहा कि वह भी कोई छोटी मोटी नौकरी पकड़ लेगा, पर जिया ने उसे सख्ती से मना कर दिया और उसे केवल अपनी पढ़ाई पूरी करने को कहा। 20 साल की उम्र में जिया ने अपने नाजुक कंधों पर परिवार की सारी जिम्मेदारियां ले ली थी, पर इसे संभालते हुए कभी कभी वह पूरी तरह परेशान हो उठती थी। तब वह रोते हुए अपनी माँ से कहती थी, मम्मी आखिर पापा हमें छोड़कर इतनी दूर क्यों चले गए जहां से कोई वापस नहीं लौटता। और तब उसकी माँ उसे बाहों में समेटते हुए खुद रो पड़ती। धीरे धीरे दुख का आवेग कम हुआ और फिर जिया का परिवार जिंदगी की जद्दोजहद में जुट गया। समय बीतने लगा और बीतते समय के साथ सब कुछ ढर्रे पर चलने लगा। तभी यह एक नई समस्या जिया के सामने आ खड़ी हुई। जिया जानती थी कि बड़ी मुश्किलों से उसकी माँ और छोटे भाई ने उसके पापा की मौत का गम सहा है। अगर उसके साथ कुछ हो गया तो वो ये सदमा सहन नहीं कर पाएगा और उसका परिवार जिसे संभलने को भरपूर कोशिश कर रही है टूटकर बिखर जाएगा। जिया ने इस बारे में काफी सोचा, फिर इस निश्चय पर पहुंची कि उसे एक बार सूरज से गंभीरता से बात करनी होगी। उसे अपनी जिंदगी की परेशानियां बताकर उससे गुजारिश करनी होगी कि वह उसे बख्श दे। उम्मीद तो कम थी कि वह उसके बात समझेगा, पर फिर भी उसने एक कोशिश करने का मन बना लिया।
अगली बार जब सूरज ने जिया का रास्ता रोका तो वह बोली, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? क्यों बराबर मेरा रास्ता रोकते हो? मैं तुम्हें चाहता हूँ। सूरज उसके खूबसूरत चेहरे को देखते हुए बोला, मेरा यकीन करो, मैंने जब से तुम्हें देखा है मेरी रातों की नींद उड़ गई है। आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हारा खूबसूरत चेहरा सामने आ जाता है। सड़क पर बात करने से क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम किसी रेस्टोरेंट में चलकर बात करें? जिया के इस प्रस्ताव पर पहले तो सूरज चौंका, फिर उसकी आंखों में एक अनोखी चमक जाग उठी। वह जल्दी से बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं। सूरज जिया को लेकर सड़क के किनारे बने एक रेस्टोरेंट में पहुंचा। फिर बोला, क्या लूंगी? कुछ नहीं, कुछ तो लेना होगा, तुम्हारी जो मर्जी मंगवा लो। सूरज ने जिया और अपने लिए कॉफी मंगवाई, और जब वो कॉफी पी चुका तो वह बोला, हाँ अब कहो, तुम क्या कहना चाहती हो? देखो, मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ जैसा तुम समझते हो। जिया ने गंभीर लहजे में कहना शुरू किया, मैं एक मध्यम और इज्जतदार परिवार से हूँ, जहाँ लड़की की इज्जत को काफी अहमियत दी जाती है। अगर उसकी इज्जत पर कोई आंच आई तो उसका उसके परिवार का जीना मुश्किल हो जाता है। वैसे भी आजकल मेरा परिवार जिस मुश्किल दौर से गुजर रहा है, उसमें ऐसी कोई बात मेरे परिवार की बर्बादी का कारण बन सकती है। कैसी मुश्किलों का दौर? सूरज ने जोर देकर पूछा। जिया ने उसे सब कुछ बताया, फिर अपनी बात खत्म करते हुए बोली, मेरी माँ और भाई बड़ी मुश्किल से पापा की मौत के गम को बर्दाश्त कर पाए हैं। ऐसे में अगर मेरे साथ कुछ भी हुआ तो मेरा परिवार टूटकर बिखर जाएगा। कहते कहते जिया की आंखों में आंसू आ गए और उसने उसके आगे हाथ जोड़ दिए। इसलिए मेरी तुमसे विनती है कि तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। पल भर के लिए सूरज की आंखों में दया और हमदर्दी के भाव उभरे, फिर उसके ओठों पे एक मक्कारी भरी मुस्कान फैल गई। सूरज ने जिया के जोड़े हाथों को थामते हुए बोला, मेरी बात मान लो, तुम्हारी सारी परेशानियों का खात्मा हो जाएगा। मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा और प्यार भी। तुम रानी बनकर राज करोगे। जिया को समझते देर न लगी कि उसके सामने बैठा आदमी इंसान नहीं बल्कि भेड़िया है। उसके सामने रोने, गिड़गिड़ाने और दया की भूख भीख मांगने से कोई फायदा नहीं। उसे तो उसी की भाषा में समझाना होगा। वह मजबूरी भरी भाषा में बोली, अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली तो क्या तुम मुझे बख्श दोगे? बिल्कुल। सूरज की आंखों में तेज चमक जागे। बस एक बार मुझे अपने हुस्न के दरिया में उतरने का मौका दे दो, बस एक बार। हाँ ठीक है। जिया ने धीरे से अपना ही हाथ उसके हाथों से छुड़ाया। मैं तुम्हें मौका दूंगी। कब? बहुत जल्द, जिया बोली, पर याद रखो, सिर्फ एक बार। कहने के बाद जिया उठी और फिर रेस्टोरेंट के दरवाजे की ओर चल पड़ी। तुम एक बार मेरी चाल में फंसो तो सही, फिर तुम्हारे पंख ऐसे काटूंगा कि तुम उड़ने लायक ही ना रहोगी। सूरज बुदबुदाया। रात के 12 बजे थे। जिया महानगर से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पर एक नई बन रही इमारत की 10वीं मंजिल की छत पर खड़ी थी। छत के चारों तरफ अभी रेलिंग नहीं बनी थी, और थोड़ी सी लापरवाही बरतने के चलते छत पर खड़ा कोई शख्स छत से नीचे गिर सकता था। जिया ने इस समय बहुत ही भड़कीले कपड़े पहन रखे थे, जिससे उसकी जवानी झलक रही थी। इस समय उसकी आंखों में एक हिंसक चमक उभरी थी, और वह जंगल में शिकार के लिए निकली किसी चीता की तरह चिकनी थी। अचानक से जिया को किसी की बड़ी सीढ़ियों पर चढ़ने की आवाज सुनाई पड़ी। उसकी आंखें सीढ़ियों की ओर लग गई। आने वाला सूरज ही था। उसकी नजर जब क्यामत बनी जिया पर पड़ी तो उसकी आंखों में हवस की तेज चमक उभरी। वह तेजी से जिया की ओर लपका, पर उसके पहले वह जिया के करीब पहुंचता, जिया के ओठों पे एक कातिलाना मुस्कान उभरी। वह उससे दूर भागी। जिया मेरी जान, मेरी बाहों में आओ। सूरज उसके पीछे भागता हुआ बोला, दम है तो पकड़ लो। जिया हंसते हुए बोली। जिया की इस कातिल हंसी ने सूरज की पहले ही भड़की हुई हवस को और भड़का दिया। उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी, पर जिया की रफ्तार उससे कई तेज थी। थोड़ी देर बाद हालात ये थे, जिया छत के किनारे किनारे तेजी से भाग रही थी, और सूरज उसका पीछा कर रहा था। पर हिन्नी की तरह चंचल जिया सूरज को पकड़ नहीं पा रहा था। सूरज की सांसें उखड़ने लगी थी, और फिर वह एक जगह रुककर हाँफने लगा। इस समय सूरज छत के बिल्कुल किनारे खड़ा था, जबकि जिया ठीक उसके सामने खड़ी हिंसक नजरों से उसे घूर रही थी। अचानक जिया तेजी से सूरज की ओर दौड़ी। इससे पहले कि सूरज कुछ समझ सके, उछलकर अपने दोनों पैर की ठोकरें सूरज की छाती पर मारी। ठोकर लगते सूरज के पैर उखड़े और वह छत से नीचे जा गिरा। उसके लहराते हुए चीख उस सुनसान इलाके में गूंजी। फिर धड़ाम की एक तेज आवाज हुई। दूसरी ओर जिया विपरीत दिशा में छत पर गिरी थी। जिया कई पलों तक यूं ही पड़ी रही, फिर उठकर सीढ़ियों की ओर दौड़ी। जब तक वह नीचे पहुंची तो सूरज अपने ही खून में नहाया जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी आंखें खुली हुई थी, और उसमें खौफ और हैरानी के भाव ठहर कर गए थे। शायद उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी मौत इतनी भयानक होगी। जिया ने नफरत भरी एक नजर सूरज की लाश पर डाली, फिर अंधेरे में गुम होती चली गई।
कहानी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।